लेकिन कष्ट जो है, दुख जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। देखिए ना किस तरह से पूरे देश में जो भाजपा है उसने कहीं लॉकडाउन नहीं लगाया है। भाजपा के लोग बाकायदा रैली कर रहे हैं आसपास के राज्यों में। लेकिन बिहार में संजय जायसवाल की देखिए हिम्मत कितनी है कि उन्होंने सीएम को चैलेंज कर दिया उनके डिसीजन को और कह दिया कि नाइट कर्फ्यू लगाकर कहीं ना कहीं बिहार को गर्त में डाल रहे हैं और विचारधारा के बिना राजनीति कैसे हो सकती है, संभव ही नहीं है। गांधी जी ने तो इसे पाप तक कहा है। और अगर नीतीश कुमार आज विचारधारा के बिना राजनीति कर रहे हैं उसका मुख्य कारण केवल यही है कि अपनी कुर्सी को उन्हें बचा कर रखना है। लेकिन चूंकि भाजपा के पास चेहरा नहीं है बिहार में, और जब तक चेहरा नहीं है तब तक बिहार की राजनीति को आप अपनी तरफ नहीं केंद्रित कर सकते। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर उन परिवारों में विपदा आती है तो कई लोगों का जान ले लेती है एक साथ। ये पार्टी बिहार में है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है, वोट बैंक की राजनीति जब करनी शुरू कर दी उन्होंने, लॉ को उसको जोड़ना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भले ही कागज पर वो 28 विधायक कम वाले पार्टी है, लेकिन जोड़ तोड़ के हिसाब से उन्होंने अपने 3 विधायक बढ़ा लिए हैं। अब भले ही मेवालाल चौधरी की जाने की वजह से एक जो कुर्सी है वो खाली हो गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि नंबर 2 पर उन्होंने अपने आप को वैचारिक रूप से पहुंचा दिया है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति में नीतीश कुमार से पीछे हो गई है। अगर लोग हमने कल देखा कि किस तरह से ऑल आउट वॉर में तब्दील हो गया जदयू और भाजपा का ये रस्साकसी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात की खबर है। इस खबर में हम आपको वो जानकारियां देते हैं जो आने वाले समय में बिहार की और देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ इन खबरों में जो हेडलाइन हम यूज करते हैं उसके आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह खुद लगा लेते हैं। बिहार में जो हो रहा है वो आपको अच्छे से पता है। किस तरीके से सत्ताधारी दल, 2 महत्वपूर्ण अंग सत्ताधारी दल के, यानी जदयू और भाजपा, ये दोनों आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हमने कल देखा कि किस तरह से ऑल आउट वॉर में तब्दील हो गया जदयू और भाजपा का ये रस्साकसी। देखिए, बिहार में सरकार अगर चलानी है तो उसके लिए भाजपा और जदयू दोनों को साथ चलना होगा। बिहार के लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से अगर बाहर निकालना है तो इसके लिए दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाना होगा। हमने देखा है जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर उन परिवारों में विपदा आती है तो कई लोगों का जान ले लेती है एक साथ में। यही हो रहा है। बिहार के लोग लगातार कोरोना से पॉजिटिव आते आ रहे हैं। कल भी आंकड़े इतने भयावह थे कि मैं बताऊंगा ही नहीं आपको। इन आंकड़ों को बताकर आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि मैं शुद्धतः राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ, मुझे राजनीति समझ में आती है, तो बात उसी पर कर लेता हूँ आपसे। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव के बाद से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, भाजपा भी अच्छे से समझ रही है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के पास चेहरा नहीं है बिहार में, और जब तक चेहरा नहीं है तब तक बिहार की राजनीति को आप अपनी तरफ नहीं केंद्रित कर सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रयास जरूर किया, लेकिन तेजस्वी यादव को चाहिए था चेहरा, जो कि लालू यादव है, जो बिहार में मौजूद नहीं थे। आप अगर उनके अलावा अन्य जगहों पर देखते हैं, चिराग पासवान ने प्रयास खूब किया, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार खूब डैमेज कर दिया, लेकिन खुद के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाया क्योंकि रामविलास पासवान के साथ नहीं थे। ऐसे अनगिनत हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। बिहार में जब नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहते हैं तो भाजपा की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन जब दूर से लगी से घास काटा जाता है तो रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं। नीतीश कुमार भी इसी चेहरे की राजनीति को काफ़ी दिनों से करके, चाहे शराबबंदी हो, चाहे साइकिल योजना हो, मिड डे मील हो, इन या ग्रामीण सड़क योजना हो, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका बिहार में उपयोग करना हो, उन सभी के माध्यम से अपना चेहरा चमका चुके हैं। लेकिन इस चेहरे की राजनीति में एक खास बात होता है, हनीमून पीरियड होता है, फिर खत्म हो जाता है, मोह भंग हो जाता है। लोगों का मोह भंग हो गया। आप अगर कंसिस्टेंटली अगर अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, चाहे काम हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे क्रिकेट हो, तो आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और दर्शकों के दिल में आपकी जगह जो होती है वो खत्म हो जाती है, कोई और ले लेता है। यही होता है। नीतीश कुमार आज ऐसा नहीं है कि कोई अनपॉपुलर हो गए या उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती यही की कि खुद की राजनीति को स्थापित रखने के लिए इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए जिसकी वजह से उनकी कोई स्पष्ट आइडियोलॉजी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। और विचारधारा के बिना राजनीति कैसे हो सकती है, संभव ही नहीं है। गांधी जी ने तो इसे पाप तक कहा है। और अगर नीतीश कुमार आज विचारधारा के बिना राजनीति कर रहे हैं तो उसका मुख्य कारण केवल यही है कि अपनी कुर्सी को उन्हें बचा कर रखना है। लेकिन इस कुर्सी में विघ्न बहुत है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि नीतीश कुमार की 7.5 शायद चल रही है, लग रहा है, और अभी तक जो परिस्थितियां हैं ऐसा ही लग रहा है।
चुनाव जीत कर आ गए, 25-28 विधायक कम हुए फिर भी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कष्ट जो है, दुख जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। देखिए ना किस तरह से पूरे देश में जो भाजपा है उसने कहीं लॉकडाउन नहीं लगाया है। भाजपा के लोग बाकायदा रैली कर रहे हैं आसपास के राज्यों में, लेकिन बिहार में संजय जायसवाल की देखिए हिम्मत कितनी है कि उन्होंने सीएम को चैलेंज कर दिया उनके डिसीजन को और कह दिया कि नाइट कर्फ्यू लगाकर कहीं ना कहीं बिहार को गर्त में डाल रहे हैं, लॉकडाउन लगाना चाहिए। वहीं देखिएगा तो जो भाजपा के सहयोगी हैं, एलाई हैं इस संगठन में, इस गठबंधन में, मुकेश सहनी, वो भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार को करना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर संजय जायसवाल देखते हुए कि बगल में बंगाल में उनके बड़े नेता जाकर रैली सभाएं कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, और बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाकर नाइट कर्फ्यू नीतीश कुमार ने लगाया है, तो उनको नागवारा गुजरता है। सम्राट चौधरी भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार का बात समझ में नहीं आता है। उपेंद्र कुशवाहा आते हैं डिफेंड करने तो उनको फजीहत कर दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा बेचारे आकर कूद कर नीतीश कुमार को बचाने आए तो सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नए मुसलमान है, प्याज ज़्यादा खाएंगे। मैंने इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसे बिगाड़ी जा रही है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा बोले, केसी त्यागी बोले, आपको याद होगा अरुणाचल वाली घटना, उस पर भी नीतीश कुमार ने कोई बात नहीं की थी। नीतीश कुमार ने अब तक केवल इतना ही कहा है अपने इस पूरे 3 महीने 4 महीने कार्यकाल में इस बार के, कि उन्हें पता नहीं चला कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। ये काफ़ी होना चाहिए समझने के नीतीश कुमार की राजनीति को। हम जब कहते हैं आपको कि सरकार संकट में है, अंदरूनी संकट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विधायक भाग रहे हैं या सरकार गिर जाएगी या लोग भाग जाएंगे छोड़कर सरकार को, ऐसा नहीं कहते हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार असहज हैं, भाजपा के साथ जो लगातार उनको नूरा कुश्ती करनी पड़ रही है हर बात पे। देखिए ना, अब विधानसभा में अगर छोटा सा कोई बिल पास कराना हो तो उसके लिए भाजपा से संवाद करना पड़ेगा, सभी दलों की बैठक करनी पड़ेगी एनडीए की, लेकिन इसमें नीतीश कुमार को मन मुताबिक लोग सामने नहीं मिल पा रहे हैं। भाजपा ऐसे चेहरों को भेज दे रही है जिनसे बात बन नहीं पा रही है। चुनाव के पहले भी सीटों के समीकरण को लेकर एनडीए में लेट क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा ने भूपेंद्र यादव को नियुक्त कर दिया और भूपेंद्र यादव से नीतीश कुमार की बात बन नहीं पा रही थी। जब जेपी नड्डा आए, उन्होंने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की, तब जाकर मामला बना था। और इसी कारण से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को भी अपनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी थी वो दे दी कि चलो कम से कम आरसीपी सिंह के बहाने ही भाजपा से बातचीत तो हो जाएगी। इस वक्त नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त अगर ऐसी कोई गलती करेंगे तो राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दर्शकों, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आगे चल के वो लालू यादव के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से खुद को रोक लिया लालू यादव पर, आपको नहीं लगता है कि लालू यादव पर कुछ बोलना उनके लिए बड़ा आसान था? सदन में जब वो कह सकते हैं तो यहाँ भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कहते हैं तो इसके पीछे केवल एकमात्र कारण है, वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि लालू यादव जब बिहार आते हैं तो किन समीकरणों को वो ट्राई करते हैं, क्या वो राजनीतिक रूप से एक्टिव रहते भी हैं या नहीं। अगर लालू यादव बिहार की राजनीति में आकर कुछ उथल पथल करते हैं, अगर जिस तरह से ओवैसी से मैंने कहा था आपको कि मीटिंग उनकी लगभग लगता है कि तय है और वो मुलाकात करके वहाँ सेट करना चाहेंगे 5 विधायकों को ओवैसी के, और साथ ही साथ जो यादव विधायक हैं एनडीए के कोटे के, उनको भी अपने पाले में लोभन देके प्रलोभन देके करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मांझी और मला तो चुप है ही, उन दोनों की भी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत अधिक हैं। मुकेश सहनी को तो आरक्षण भी चाहिए जो कि भाजपा ने मना कर दिया है। तो अगर इन सारी बातों को अगर आप एक दाव की तरह समझें, ताश के दाव की तरह, और अगर सामने सब कुछ रख दिया गया हो, तो आपको लगता नहीं है कि भाजपा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाएगी? कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू यादव की एंट्री होगी और लालू यादव भी भारी पड़ जाएंगे नीतीश कुमार पर। राजद माफ कीजिएगा, जदयू अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है, वोट बैंक की राजनीति जब करनी शुरू कर दी है, उन्होंने लॉ कुश को जोड़ना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भले ही कागज पर वो 28 विधायक कम वाले पार्टी हैं, लेकिन जोड़ तोड़ के हिसाब से उन्होंने अपने 3 विधायक बढ़ा लिए हैं। अब भले ही मेवालाल चौधरी की जाने की वजह से एक जो कुर्सी है वो खाली हो गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि नंबर 2 पर उन्होंने अपने आप को वैचारिक रूप से पहुंचा दिया है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति में नीतीश कुमार से पीछे हो गई है अगर लॉ कुश समीकरण सध जाता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आखिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? सीधी बात है, नीतीश कुमार लालू यादव के बिहार आने का इंतजार कर रहे हैं। आज जो कहीं आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, इन आरोपों का वो खुद से खंडन कर सकते हैं,
लेकिन वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव सर्वदलीय बैठक में जो राय देते हैं उसको उन्होंने अक्षरशः पालन किया। केवल जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे छोड़कर जब तेजस्वी यादव यहाँ सर्वदलीय बैठक में ये कहते हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो दी जाए, और नरेंद्र मोदी जब ये बात आम कर देते हैं कि 1 मई से ये सब कुछ होगा, तो नीतीश कुमार ट्वीट करके तुरंत के तुरंत ये बात कहते हैं कि कोरोना जो है उसकी वैक्सीन जो है वो हम देंगे 18 साल से ऊपर के लोगों को बिहार में मुफ्त में। यानी इसको लेकर कहीं ना कहीं आपने देखा था कि मैंने खबर दिखाई थी कि बधाई भी दी है राजद ने। पहली बार राजद ने अच्छा काम किया है, उन्होंने सरकार को बधाई भी दी है, राजनीतिक सुचिता का परिचय दिया है। इससे राजनीति कहीं ना कहीं बदलेगी बिहार की, लेकिन एकाएक राजद इतनी भी राजनीतिक रूप से सुचिता दिखाने वाली पार्टी नहीं बन सकती है। आपको अच्छे से पता है कि राजद की जो रहा है अब तक पूरा व्यवहार राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो कैसा रहा है। वो तो सही बात है कि जगदानंद सिंह जब से आए हैं तब से उन्होंने बहुत सारा डिसिप्लिन लाया है राजद के अंदर, लेकिन एक बात तय है, आज नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट और भाजपा के प्रति अग्रेसिव जिस तरह से फिर हो गए हैं तेजस्वी यादव और राजद, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फिर से जगह बनाई जा रही है जिसमें नीतीश कुमार आकर धीरे से बैठ जाए। ऐसे भी आपको अगर मछली पकड़ना आपने कभी देखा होगा या आपको अगर खुद पता होगा कैसे मछली पकड़ी जाती है, तो दाना डालकर इंतज़ार किया जाता है। मछली जब खुद आकर फंस जाती है तब निकाला जाता है उस मछली मारने वाले बंसी को। आप मछली को पकड़ने के लिए पानी में नहीं कूद सकते हैं, आपको उस मछली पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। उसे जब भूख लगेगी, आपका जब चारा उसे पसंद आएगा तभी वो आकर फंसेगी। और नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं लालू यादव ने, राजद ने चारा फैला दिया है। अब नीतीश कुमार आए या ना आए, लालू यादव अगर बिहार आ जाते हैं तो वो अपने समीकरण, अपने राजनीतिक जो उनका मिजाज है उसके आधार पर ही बिहार की सियासत को तय करेंगे। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो रिश्ते बिगड़ने लगे हैं, इसके पीछे लालू यादव के आने का भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कोई आज लगी हुई आग नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये हमने लगातार आपको पैटर्न के तौर पर दिखाया है कि चाहे गृह विभाग हो, पंचायती विभाग हो, बिहार में हो रहे क्राइम हो, इन सारे मुद्दों पर भाजपा नीतीश कुमार को घेरती आई है। अब लॉकडाउन लग गया है तो भाजपा नीतीश कुमार को नहीं घेरेगी। आज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो नीतीश कुमार को भाजपा नहीं घेरेगी, लेकिन भाजपा बहुत स्मार्टली घेरना चाहेगी। और इसी में कहीं ना कहीं भाजपा फंस भी रही है। भाजपा सोच रही है कि वो नीतीश कुमार को लॉकडाउन के मुद्दे पर घेर लेगी, लेकिन आपको मैंने कल भी बताया था कि ऊपर से नीचे तक जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार तक, वो सारे भाजपा के कोटे के हैं। नीतीश कुमार अच्छे से बात जानते हैं, और भाजपा ने ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है अपने पास रखकर शायद सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बिहार में की है। और आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, जो कोरोना की बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ बढ़ रहा है, हाँ ठीक किया जाएगा। वो कोई भी ठोस कदम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि वो जानते हैं कि इससे भाजपा की बहुत पिटने वाली है, इससे भाजपा का राजनीतिक नुकसान होगा, और मेरे पास एक रास्ता होगा, एक विकल्प होगा ये कहने का कि मैंने इस कारण से भाजपा को छोड़ दिया। रात रात की आज की कड़ी में इतना ही। आपको मैंने लगातार जो खबरें बताई, जो इन्फॉर्मेशन आज दी, कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। आप जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैं एक एक मैसेज पढ़ता हूँ। कल भी रातों रात में मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, लेकिन बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोगों ने मुझे बाकायदा मैसेज करके धन्यवाद दिया है। अब उनकी प्राइवेसी का हनन नहीं करूंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि कल चैनल के पे हमने जो नीचे दे रखा है UPI नंबर, उस पर सबसे ज़्यादा सहयोग जिन लोगों ने किया है वो पटेल कुशवाहा इन्हीं जातियों से आते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष पत्रकारिता को इसी तरह से प्रमोट करते रहिए, और इस चैनल पर खबरें दिन भर चलती रहेंगी। आज अगर कोरोना के लॉकडाउन में मैं अकेले काम कर रहा हूं और आप तक खबरें पहुंचाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हूं, तो इसके पीछे केवल और केवल आपका प्यार और हौसला है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।